धनु राशि वालों, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि समय एक सा कभी नहीं रहता। ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं और जीवन की परिस्थितियां भी बदलती है। दोस्तों, जीवन का मूल मंत्र प्रेम स्नेह प्राप्त करना है और धन कमाकर परिवार को खुश रखना है। और जो इसे समझ लेता है ना, वह जीवन में इसका संपूर्ण लाभ उठाता है। यह बात आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जून मंथ में जो कुछ होगा ना, वह कभी नहीं हुआ। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मत अनुसार लाभ भाव का स्वामी, नवम का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो तो राजयोग कारक होता है। वह एक बार इस अवधि में संपूर्ण फल प्राप्त करवाता है। और जून महीने में आपकी कुंडली के लाभेश और भाग्येश सप्तम में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इनके साथ साथ मंगल आपके पंचम भाव में, शनि तृतीय भाव में, तो गुरु आपके छठे भाव में उपस्थित रहेंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, राजयोग तो बन रहा है, लेकिन मेरे संकट हटेंगे या नहीं? मैं धनी बनूंगा या नहीं? मैं प्रसन्न रहूंगा या नहीं? मैं निकट के भविष्य में भाग्यशाली रहूंगा या नहीं? क्या मैं जून महीने में सफल हो पाऊंगा? मेरा वर्तमान कार्य पूर्ण होगा? प्रेम, परिवार, धन और मेरे सपनों को लेकर क्या स्थिति रहेगी? आज केवल इसी के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको जानकारी दूंगा कि जून 2024 देश से दुनिया तक आपके लिए क्या स्थितियों का निर्माण कर रहा है। तो चलिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार जानते हैं धनु राशि का जून का राशिफल। तो चलिए अब आपको बड़े ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। धनु राशिफल 2024 के अनुसार जून का महीना आपके लिए बहुत सारे अवसर, प्रेम जीवन में परिवर्तन और धन के लिए लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण के अवसर लेकर आ रहा है। क्योंकि जून महीने में आपके जो भी कुछ सपने, कुछ इच्छाएं और कुछ महत्वाकांक्षाएं थी ना, वह पूर्ण होने की योग निर्मित हो चुके हैं। जून महीने की शुरुआत से ही आप जो भी कुछ काम करेंगे उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। पिछले महीने किसी बात को लेकर मन में अशांति और व्याकुलता का भाव चल रहा था, तो वह भी दूर होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, नौकरी में मन लगेगा, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के योग निर्मित होंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करने वालों में से हैं, तो जून आपको एक बड़ी सौगात, बड़ा लाभ दे सकता है। छठे भाव में गुरु के प्रभाव से शत्रु के प्रभाव कम होगा। और वैसे में जब भी गुरु छठे भाव में पहुंचे हैं और उनकी दृष्टि विदेश और धन के भाव पर पड़ी है, तो उन्होंने आपके जीवन के माहौल को बदल दिया है। संतान के लिए शुभ अवसरों का निर्माण किया है। जो व्यक्ति विवाह की इच्छा रखता है, उनकी जीवन साथी से मुलाकात हुई है। पूर्वजों की संपत्ति से लाभ दिलवाया है। और गुरु की यह स्थिति के चलते आपके काम धंधों में भी सफलता मिली है। हालांकि यह स्थिति 3 प्रकार की सावधानी बरतने की भी संकेत करती है। पहले, पेट की बीमारी से कष्ट हो सकता है। दूसरा, जून महीने में किसी से वाद विवाद न करें। और तीसरा, यात्रा करनी पड़े तो मार्ग में सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, जब पंचमेश बली हो, तृतीय स्वगृही हो, लाभेश सप्तम भाव में संचरण कर रहे हो, तो ऐसे में व्यक्ति चलता नहीं है, चल पड़ता है। ऐसे में व्यक्तियों को अच्छे नतीजे मिलते हैं। जो लोग साहित्य, कला, संगीत, मॉडलिंग और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े होते हैं, वह धन से मालामाल होते हैं। जिनका कार्य धातु से संबंधित होता है, प्रवाह एवं घन पदार्थ से संबंध रखते हैं, वह लोग अपनी किस्मत के दम पर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में व्यक्तियों को आकस्मिक धन मिलता है। उन्हें शेयर बाजार से, गोल्ड से, ई करेंसी से भी अच्छा खासा लाभ मिल जाता है। और ऐसे में व्यक्ति विदेश में बिजनेस कर रहा होता है, तो उनकी किस्मत ही पलट जाते हैं। मौजूदा नौकरी में भी मनचाही स्थितियां बन जाती है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ऐसे में अगर विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत रहता है, तो उन्हें अच्छे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश मिल जाता है। प्रतियोगिता में सफल रहते हैं, उन्हें हर क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। अगर धनु राशि के किसी व्यक्ति की इच्छा स्वतंत्र व्यवसाय की होती है, तो उन्हें भी अवसर मिलते हैं। पार्टनरशिप के लिए कोई व्यक्ति प्राप्त होता है। हालांकि अगर जून महीने में आप किसी तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ने से बचते हैं, तो मुझे लगता है कि जून आपको मान प्रतिष्ठा के साथ अत्यधिक धन भी प्राप्त करवाएगा। धनु राशि वालों, आज पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में देव प्रतिमाओं की पूजा होती है
और हमारे धर्म ग्रंथों में भी ग्रहों का निरूपण किया गया है, खास तौर पर सूर्य ग्रह का। ऐसे में जब सूर्य 15 जून से सप्तम भाव में पहुंचेंगे तो आपके खर्चों में कटौती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसके चलते व्यापार से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस अवधि में नौकरी करने वाले परिवर्तन की इच्छा अगर करते हैं, उन्हें परिवर्तन का लाभ मिलेगा। इस दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त होने से भी आपका चेहरा खिल उठेगा। परिवार की जरूरत को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदारी वहन करने का अवसर मिलेगा। सूर्य यहाँ धन भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा। इसके साथ साथ वो प्रेम जीवन में भी बदलाव के संकेत कर रहा है। जो व्यक्ति बार बार प्रेम में असफल हो रहा है, उनके भी जीवन में मनपसंद साथी का प्रवेश होगा। अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र में हैं, तो आपको कुछ विशेष लाभ की संभावना बन रही है। 15 जून के बाद एक तरह से स्थिति में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इस दौरान आपका कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा आप काम के सिलसिले में दूसरे शहर, राज्य या फिर विदेश की भी यात्रा कर सकते हैं, संभावना बन रही है। धनु राशि वालों जो हमेशा कहते हैं कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, इस सिद्धांत के सहारे जीवन को नरक मत बनाएं, क्योंकि भाग्य और ग्रह तभी लाभ देते हैं जब आपके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होती। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर चिंतित है, तो जून में उसका हल होगा। पति पत्नी के बीच में सुलह होगी और किसी तीसरे की वजह से आपका जीवन नर्क बन गया था, तो एक नई उम्मीद जग सकती है। कर्म भाव में केतु और चतुर्थ भाव में राहु, तृतीय भाव में शनि बिजनेस में अप्रत्याशित डील और अप्रत्याशित संभावनाओं की ओर इशारा कर रहा है। अगर आपकी कंपनी लगातार लॉस कर रही थी या फिर फैक्ट्री में कुछ न कुछ चीजें बिगड़ रही थी और उससे नुकसान हो रहा था, तो चीजें बदलेगी, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में की गई कोशिशें अब कामयाब हो गई। दोस्तों, जून महीने में यदि सबसे बड़ा लाभ किसी विशेष व्यक्ति को होगा, तो वह गर्म प्रदेश में निवास कर रहे लोगों को या फिर समुद्र किनारे बस रहे लोगों को प्राप्त होगा। चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, लाभ जरूर होगा। इनकम के नए सोर्स प्राप्त हो गए। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, समझे और आगे बढ़े। धनु राशि फल जून 2024 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।